सभी आदमी को प्रणाम। चूँकि हम पिछले वीडियो में एक वादा किए थे आपसे कि एक विषय है जिस पर हम वीडियो बनाएंगे, तो 10 मिनट एक पत्रकार के नाम आज का जो वीडियो है, एनडीटीवी का पत्रकार प्रेस रिपोर्टर, आप लोग यदि समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं समझे होंगे तो समझाते हैं, बात करते हैं। लगभग 2 से 2.5 साल पहले एक कार्यक्रम था दिल्ली में, या उसमें बहुत सारे लोग वीआईपी लोग आए हुए थे और स्टेज भी लगा हुआ था। एक लगभग 6.5 फीट का आदमी अपने कुर्सी से ताली के गड़गड़ाहट के साथ उठता है और बलखाते हुए धीरे धीरे मटकते हुए स्टेज के तरफ, माइक के तरफ बढ़ता है और बहुत ही मस्ती भरे अंदाज में माइक को पकड़ता है और सभी आदमी को अभिवादन करने के बाद बोलता है कि अब भारत में न्यूज़ चैनल देखने का विषय नहीं है, आप लोग अपने बच्चे को न्यूज़ चैनल देखने मत दीजिए। हमको लगा कि ये आदमी शायद कोई गौतम बुद्ध हो और ये आदमी बहुत बड़े महर्षि हो, जो खुद को अपने से पूरे भारत के पत्रकार से खुद को श्रेष्ठ समझ रहा हो। और गोदी मीडिया, तो ये मीडिया बहुत सारा बात कहा, उतना बात हम नहीं कहना चाहते। तो हम सोचे कि इस आदमी को हम वॉच करें। नंबर 1, मीडिया चैनल हजारों यूट्यूब में है और एनडीटीवी भी क्लियर, वो सरकार के विरोध में ही बात बोलती है। और हमको लगता है कि जितना चुनाव में उत्तर प्रदेश या कहीं बंगाल में, शायद उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को या कांग्रेस को जितना दुख नहीं पहुंचा होगा, शायद उतना ही दुख, उससे ज़्यादा दुख रवीश कुमार जी को पहुंचा, एनडीटीवी को। अब जो ये अपने आप को बहुत श्रेष्ठ और अपने आप को अति उत्तम पत्रकार कहते हैं, तो ये पत्रकार अति उत्तम नहीं है, हम इस बात को सिद्ध कर देंगे। एक बार इनका न्यूज़ चैनल प्राइम टाइम हम देख रहे थे, उसमें इनका न्यूज़ एंकरिंग जो है, न्यूज़ में ये बताए कि चाइना ने भारत की सरजमीन पर गांव बसा दिया, जबकि ये बात सरासर फॉल्स है। और इतना बड़ा मुद्दा को न्यूज़ एंकर द्वारा आसानी से ये कह देना कि भारत की जमीन पर अपना जो है गांव बसा लिया है, ये तो कोई मामूली गलती नहीं। तो सरकार को बदनाम, सीधा जनता के संदेश देना है कि सरकार बदनाम हो रही, सरकार रक्षा नहीं कर रही है बॉर्डर का। जबकि 1962 में जो जमीन कैप्चर किया था वार में चाइना, वहां पर अपना गांव बसा रहा है, तो वो तो वहां पर कुछ भी कर रहा है, वहां तो बैठा हुआ है, वहां पर उसका फाइटर प्लेन है। ये बात एक चैनल द्वारा गलत बोलना पहला फॉल्ट और मेजर फॉल्ट है। तीसरा, एक घटना कर्नाटक में हुआ था। एक लड़का जो है, जो हिंदू लड़का, जो विश्व हिंदू परिषद का था, उसकी हत्या, किशन, उसकी हत्या मुस्लिम लड़कों ने कर दिया और वो हिजाब विवाद के चलते हुए। सभी चैनल ने स्पष्ट तौर पर इस बात को दिखाया
लेकिन एनडीटीवी प्राइम टाइम के रवीश कुमार जी, जो खुद को कहते हैं बल खाते हुए कि हम बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने ये अंजाम दिया। घटना का विस्तार नहीं किया, इसलिए कि विस्तार यदि हम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। तो हमको वही चैनल में वही बात बोलना है जिस बात से भारतीय जनता पार्टी को लाभ न हो और विपक्षी को फायदा हो। नंबर 3, जिस समय प्रधानमंत्री का पंजाब दौरा हो रहा था, उस समय एनडीटीवी के रवीश कुमार जी उसी वीडियो को रिपीट कर रहे थे जिसमें कुछ लोग आ करके भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद कर रहे, जबकि उस वीडियो में ही कई लोग उस रैली को रोकने के लिए खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के जाम किए हुए थे। वहां पर ये बात नहीं दिखा है, इसलिए कि वहां पर तो बीजेपी को फायदा होगा। तो हम वो न्यूज चैनल को काट के वीडियो को दिखा रहे थे कि ताकि भारतीय जनता पार्टी और सरकार को बदनाम किया जा सकते। देखिए, भाजपा वाले ने ही ऐसा काम किया था और झूठ मूठ का बीजेपी आरोप लगा रही है वहां के कांग्रेस को, जबकि डाइवर्सन के दूसरी पर हम वीडियो बना, डाइवर्सन के पीछे तरफ से वो लोग आया था। नंबर 4, एक किसान, एक मंत्री के बेटे के द्वारा जो कि उत्तर प्रदेश में किसान के गाड़ी पर चढ़ा दिया गया, वहां पर भी एनडीटीवी ने गलत रिपोर्टिंग दिया, जबकि वहां पर जब वो बेलो स्कॉर्पियो गया था, वो या 4 व्हीलर जब गया था तो उस पर लोग हमला किया। उससे बचने के लिए वो गाड़ी अनबैलेंस हुआ और चाप दिया। ठीक है, गलती किया, जेल में गया, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन पर्दे के उस पार का भी बात बताना चाहिए था। लेकिन वहां पर इन्होंने, रवीश कुमार जी ने अपने जो पत्रकार का जो दायित्व होता है, जो खुद को ऑनेस्ट पत्रकार कहते हैं, जो कहते हैं कि और लोग गोदी मीडिया अंधभक्त है और हम न्यूट्रल पत्रकार हैं, तो यहाँ पर तो ये बात नहीं सिद्ध होता है। अब आइए, अब आप पर वेरी इंपॉर्टेंस ब्लेम आप पर लगा रहे हैं जो पत्रकारिता से संबंधित है, और हमारे हिसाब से इस ब्लेम को कोई भी इंडिया के आदमी नहीं काट सकते हैं। हम इसमें खास तौर से ऑब्जर्वर के रूप में संपत सरल जी को, कुमार विश्वास जी को, अरुण जेमनी जी को, सुरेंद्र शर्मा जी को, और भी जो कवि लोग हैं या जो बुद्धिजीवी नागरिक हैं इस देश के, आप प्राइम टाइम देखिए, आपको रवीश कुमार का एक भी बात स्पष्ट नहीं होता है, उनका तीखापन होता है बात में। न्यूज एंकर का काम है, चाहे न्यूज पक्ष में हो या विपक्ष में, आपको सीधा और स्पष्ट और साफ शब्दों में न्यूज को बोलना है। लेकिन आपका कवि का भाव में अंदाज बयान, शायराना अंदाज, तीखापन, ये भाव में आप पूरे देश के 130 करोड़ देशवासियों से, सभी लोग आप प्राइम टाइम को देखिएगा और रवीश कुमार को एक अलग अंदाज में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए, लगता है कि वर्ल्ड में एक जो है
डायनासोर के बाद रवीश कुमार ही पैदा हुए हैं, कभी भाव में जो है ये समाचार पढ़ते हैं। जबकि हम अन्य अथी BBC चैनल देखते हैं, चाहे आपका ललन टॉप न्यूज देखते हैं, या चाहे DNA रिपोर्ट देखते हैं, तो वहाँ साफ साफ लोग बोलता है, न्यूज को साफ पढ़ता है, सभी आदमी को समझ आता है, ना तो कोई व्यंग है, ना तो कोई तीखापन है, और उसमें कवि का भाव, मतलब उसमें शब्द का जो चुनाव है वो कवि कविता के तरह लगता हो, ऐसा न्यूज एंकरिंग हम तो नहीं देखे हैं। और हम ये बात इसलिए आपको क्यों कह रहे हैं इतना बात, इसलिए कि आपके अंदर एक अहंकार आया कि हम भारत का सबसे ऑनेस्ट और सबसे अतुलनीय पत्रकार है, जबकि इंडिया के पत्रकारिता का उसूल के हिसाब से आपका नंबर 0 है। आपका जो प्राइम टाइम है वो किसी भी तरह से न्यूज एंकरिंग का नहीं लगता। क्या दुख है भाई। और एक बात कह देते हैं आपके विषय में, लोग भी कहेगा कि भाई कम कम बात बोल रहे हैं रवीश कुमार जी का, भाई कैसे आप सिद्ध कर दिए इतना ही बात में। चल एक बात और ले रवीश कुमार, तू बिहारी हो बाबू, आ तू हे तरह दिल्ली में जाके नाम करता रह, रवीश कुमार 6.5 फीट कद, गोरा रंग, भूरा बाल, और श्रेष्ठ पत्रकार, खुद से श्रेष्ठ कहना अपने आप को, और कुछ अपने लोगों से ताली बजवा लेना। देखिए रवीश कुमार जी, सरकार के विरोध में यदि आप कुछ भी बोलते हैं तो ऐसे ही आपका जो है संख्या बल आपके साथ कुछ न कुछ हो जाता है। सरकार का विरोधी, सरकार को सबको चाहिए कि हमको बैठे बैठे खाना मिल जाए, घर में नौकरी मिल जाए, मोदी जी भेजवा दें सब चीज़। तो चाहे वो किसी का भी सरकार हो, हम ये नहीं कहना चाहेंगे, हम अभी न्यूज़ चैनल का एक आपका सिर्फ विवेचना कर रहे हैं तो आप ही की बात बताएंगे। तो सरकार का विरोधी हर समय मिल जाएगा जो आपके समर्थक हैं। 1914 में मोदी सरकार आई और ये कितना है 2022 में। आप तो कहते हैं कि गोदी मीडिया सबको, आप कहते हैं कि सब अंधभक्त है, कुछ लोग हमको भी कह देते हैं कमेंट्स में। तो 2014 से 2022 8 साल में आपका एक भी काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा अच्छा लगा नहीं, अच्छा नहीं लगा आपको। आपने कभी न्यूज चैनल में नहीं बताया कि भारतीय जनता पार्टी का ये काम बहुत अच्छा सराहनीय हुआ है, और विरोधी यहाँ गलत है। स्पष्ट है कि जो न्यूज चैनल, अगला न्यूज चैनल टुकड़े टुकड़े गैंग बोलता है या एंटी नेशनल गैंग बोलता है, तो उसके आप लीडर हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं आप। आप बोलते हैं न्यूज चैनल नहीं देखने के लिए, लेकिन हमारे हिसाब से प्राइम टाइम और NDTV को नहीं देखना चाहिए। और यदि कोई 1 घंटा देख ले तो हम, कोई बीमारी होता है तो कोई यदि एंटीबायोटिक लेते हैं तो उससे साइड इफेक्ट वगैरह होता है, जब बहुत सारा एम्ब्रिस्टीन इंजेक्शन, स्टेप्टोमाइसिन है, बहुत सारा पेंसिलिन का इंजेक्शन है, तो उसका साइड इफेक्ट होता है। तो कोई यदि भूल से 1 घंटा प्राइम टाइम यदि देख भी ले
तो उसको कम से कम पश्चाताप के लिए 2 घंटा कुछ कोई अन्य चैनल का भी देखना जरूरी है, तभी एनालिसिस सही ढंग से होगा। न्यूज़ 24 भी सरकार का बहुत सारा आलोचना करता है, लेकिन चूंकि संदीप चौधरी जी ऐसा कुछ नहीं बोले हैं जिससे कि मैंने अपने आप को अहंकारी घोषित करते हो या खुद को बहुत बड़ा पत्रकार मानते हो, तो उनके विषय में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। और हम यही कहे कि चाहतानी कि रह बिहार से गइल बारह, बढ़िया से वहाँ न्यूज़ चैनल पढ़, एकदम माथा के शांत रख। हम ऐसे नहीं बोला कि तू भी भाजपा के विरोधी हव। तार मेहरारू से हम जाके पूछली, वो कहली कि अतना न मोदी के विरोधी हवन कि ई तो बाथरूम में गरियावत रहेलन हर समय रह के, नींद में जाके मोदिया कहेलन। तो दिमाग योग वगैरह कर, दिमाग ठंडा रख, ताहार भला हो। बहुत बहुत शुभकामना। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।